हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का टॉपिक है संधि का पार्ट 2। संधि का पार्ट 1 में मैंने संधि का डिफिनेशन, संधि के प्रकार को पढ़ा के स्वर संधि के दो भेद जो होते हैं दीर्घ स्वर और उसके बाद वृद्धि संधि, ये दोनों संधि को मैंने पढ़ा दी है। अब हम लोग ये पार्ट 2 में जो है गुण संधि पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखो ऊपर आई बटन से क्लिक करके, जो आई जैसा एक बटन है उस पर क्लिक करके आपने पार्ट 1 को देख लेना है पहले, ठीक है। तो आते हैं हम लोग गुण संधि में। तो बच्चों मैंने आपको बताया गुण संधि का पहचान। जिस तरह वृद्धि संधि का पहचान क्या था कि ऊपर में डबल एकार लगता था और ये दो एकार वाला ओ लगता था, मतलब ए और ओ लगता था। तो उसी तरह जो गुण संधि का पहचान है, इसमें ए गो वाला लगता है, ओ और ओ, ए और ओ। तो अब हम लोग देख सकते हैं वृद्धि संधि का पहचान क्या था तुम्हारा, ए और ओ, इसमें क्या है ए और ओ, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पहचान में, या देखो इसको ए बी सी डी वाला ए पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ओ, ए और ओ। इसको क्या पढ़ते हैं ए और ओ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका पहचान क्या है, ओ आ के बाद रूल क्या है, ओ आ के बाद अगर ई या ई आए, कहने का मतलब पहले वाले भाग में चाहे ओ रहे या आ रहे, दोनों में से कोई भी, और दूसरे वाले भाग में हर्षा ई रहे या दीर्घा ई रहे, तो क्या होगा ए हो जाएगा, मतलब ए का मात्रा लगेगा एक डंडा वाला, ठीक है। उसी तरह पहले वाला भाग में ओ या आ रहे, दूसरे में अगर ऊ रहे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा में ओ आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। तो क्या समझे बच्चों, पहले वाले भाग में ओ आ ही रहेगी और दूसरे वाले भाग में अगर ई आया तो ए बनेगा, ऊ आया तो ओ बनेगा, री आया तो अर बनेगा। तो नियम क्या है कि यदि ओ आ के बाद ई रहे तो ए, ऊ रहे तो ओ और री रहे तो अर हो जाता है। अर का क्या बनता है बच्चों, ऊपर रेप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ओ आ के बाद अगर ई या ई आ रहा है, जैसे हम यहाँ देख गन, इसमें ओ छुपा हुआ है, अगर दीर्घा ई रहेगा तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ ओ और ये दीर्घाई, तो अभी क्या बोले ओ आ के बाद ई रहेगा तो ए हो जाएगा, मतलब गो ए गो बन गया, एक मात्रा वाला गणेश हो गई, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बोले ऊ आएगा, जैसे महाजोर अगर उदय रहा तो देखो ओ आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, महोदय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारा एग्जांपल देखिए बच्चों, संधि को प्रैक्टिस के सिवा कोई दूसरा तरीका से नहीं सीखा जा सकता है। और आपके जो पेपर में रहेगा तो आपको सबसे अच्छा पहचान क्या है, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर बन जाता था, यानी दीर्घ स्वर बनने, यानी समान स्वर मिलके दीर्घ स्वर, ठीक है। उसी तरह वृद्धि संधि में डबल वाला ये बनता था। और गुण संधि में क्या पहचान है, ये सिंगल वाला बनता है, ठीक है। तो ये हमारा तीन को पहचान लिया। आइए चौथा पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहां देखो देव जोड़ इस, यहां ओ है, यहां दीर्घा ई है, हम बोले चाहे और है या आर है, इधर ई रहेगा तो क्या बनेगा ए ही बनेगा, तो देख देवेश हो गया। उसी तरह महाजोड़ इस, यहां देखो इधर आ है, ये ई है, तो चाहे आर है या और है बनेगा तो ए ही ना, तो ई बना तो ए लग गया महेश। उसी तरह उप जोड़ इच्छा, उपेक्षा हो जाएगी, रमा जोड़ इस, रमेश हो जाएगी, महाजोड़ उदय। अब देखो ई साइड में सब में ई था तो सब में ए लगा था, ध्यान दे रहे हो, ठीक है। उसी तरह अब ई के बाद देखो ओ आ के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, ओ आ के बाद अगर ऊ आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ हो जाएगा, महाजोड़ उदय क्या हो जाएगी, महोदय। सूर्य जोड़ उदय, देखो यहाँ ओ छुपा हुआ है, सूर्य ओ और ऊ, तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, सूर्योदय। उसी तरह अब देखो यहाँ री वाला आ गया बच्चों, ओ आ के बाद अगर री आता है तो अर, मतलब ऊपर रेप लगेगा। सप्त जोड़ ऋषि, देखो क्या है सप्तर्षि, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, जल जोड़ उर्मी। अब ये देखो उर्मी दुर्गाऊ है, चाहे दुर्गाऊ रहे या हर्षऊ, बनेगा क्या ओ ही, तो देखो क्या हो गया तुम्हारा जलोर्मी हो गया। तो इस तरह से गुण संधि बच्चों समझ गए, अगर एक डंडा वाला मात्रा रहे तो ये इसका क्या है, तुम्हारा गुण संधि है। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों, आप अगर किताब से इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो 150 क्वेश्चन को, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है बच्चों। हम लोग चलते हैं गुण संधि के बाद यन संधि की ओर। तो यन संधि है बच्चों, देखिए यन संधि में हर्षई दुर्गई के साथ कोई अन्य स्वर का मतलब हर्षई दुर्गई को छोड़ के कुछ भी आ जाए,
ओ आ जाए, ऊ आ जाए, तो हर्षई दुर्घई के जगह पे क्या हो जाता है, य हो जाता है। हर्षऊ दुर्घऊ के जगह वो हो जाता है, और री के जगह क्या हो जाता है, र। जैसे कि एक एग्जांपल लेके आप देखिए कि हर्षई के बाद अगर अ आ गया, क्या आ गया, हर्षई के बाद अगर अ आ गया तो देखो क्या हो जाएगा, हर्षई के जगह य हो जाएगा। वो भी य में क्या रहता है बच्चों, हलंत लगा हुआ है, मतलब अ नहीं है, तो ये वाला अ जुट के इसको पूरा य करता है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर आ जाएगा तो यहां या हो जाएगा। देखो हर्षई दुर्घई के जगह अगर हर्षऊ आ गया तो अभी क्या बोले, ई का क्या होता है, ई का य हो जाता है, य लिखेंगे, उसके बाद हर्षऊ है ना, तो इस पे हर्षऊ लग जाएगा। देखो बच्चों मैं फिर से समझा रहा हूं क्या बोलना चाह रहे थे हम। ई के बाद कोई भिन्न स्वर, जैसे अ आया तो अ आया, ई के जगह क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, अ पूरा कर दिया य को। अगर आ गया तो इसमें आकार लग जाएगा। ई के बाद अगर हर्षऊ आ गया तो ई का क्या होगा, य होगा, इस पर हर्षऊ लग जाएगा। अगर दुर्घऊ आ गया तो इस पे दुर्घऊ लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई, हर्षऊ दुर्घऊ के बाद अगर य कोई भिन्न स्वर आया तो ई का य हो जाता है और ऊ का वो हो जाता है। जैसे एक बार और एग्जांपल समझिए, हर्षऊ के बाद अगर अ आया तो वह हो जाएगा, अगर आ आया तो वाह हो जाएगा। अगर हर्षऊ के बाद क्या आ जाएगी, मान लो ई आ गई, ठीक है, तो ई का मतलब क्या, ऊ का हो जाएगा वो और उस पे ई लग जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ई का य बनेगा, ऊ का वो बनेगा, और री का क्या बन जाएगा बच्चों, रो बन जाएगा। इस संधि का पहचान कैसे होगा, इस पहचान को बाद में समझते हैं, पहले कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं बच्चों। जैसे अति जोड़ अधिक रहेगा, ध्यान दीजिए, अति जोड़ अधिक, यहाँ तो के साथ की कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, मतलब हर्षई की मात्रा लगी हुई है, तो अ रहेगा। ठीक है बच्चों, अ के हो गया यहाँ पर अ, उसके बाद ये जो तो हर्षी का रहे, तो हर्षी का मतलब क्या है, तो आधा है, उस पर हर्षई जुड़ा हुआ है। तो अब देखो हर्षई तो मात्रा संधि के रूप में जाएगा, ध्यान दो, अ जोड़ अति जोड़ अधिक है, यहाँ हर्षई लगा हुआ है ना, तो हर्षई के जगह क्या आएगा, यो आएगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, तो जुड़ा हुआ था, अत्य हो गया। और यहां देखो ये अ य को पूरा किया, ये हो गया अत्यधिक। ठीक है, अति जोड़ अधिक बराबर क्या हो गया बच्चों, अत्यधिक हो गया। दूसरा चीज देखो, इसी तरह अगर मान लो अति जोड़ आचार रहेगा, फिर से ये एग्जांपल को क्लियर कर रहा हूं मैं। अति जोड़ अगर आचार रहा तो अ तो रहेगा ही, तो मैं हर्षई के ई लगा हुआ है, हर्षई क्या बनेगा बच्चों, य बनेगा, ये तो आधा है, रहेगा ही। उसके बाद देखो आचार, देखो अ था तो य को पूरा किया था, लेकिन यहाँ आ है ना, आ है तो क्या लग जाएगा, आकार लग जाएगा। उसके बाद चार, अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार, लिख लो, अति जोड़ अधिक बराबर अत्यधिक, अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। उसी तरह का कुछ एग्जांपल है बच्चों, देख लो यहाँ पर, इति जोड़ आदि, ई का क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा, तो है तो आएगा, आदि में आकर था लगा इत्यादि। अति जोड़ उत्तम, अब जरा यहाँ देखो, हर्षई के बाद क्या आया, ऊ आया, हर्षई का तो यो हुआ, तो था आधा लगा, ऊ के क्या बन गया, हर्षऊ बन गया, अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम, सु जोड़ आगतम। अब देखो ये वाला आ गया, ऊ के बाद अन्य स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो क्या बनेगा, ऊ का वो बनेगा, सो आधा सौ है। देखो सु का मतलब क्या है बच्चों, आधा सौ और उस पर ऊ, ठीक है, आधा सौ हो जाएगा, ऊ का क्या बन गया, वो बन गया, आधा सौ आया, ऊ का वो बन गया। उसके बाद आकार, आ था ना तो आकार लगा, उसके बाद गतम, सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम। मधु जोड़ आलय क्या हो जाएगा, आप लोग खुद जानो, मधु जोड़ आलय, आधा ध होगा, यहाँ ऊ का वो हो जाएगा, आलय मधुआलय। ठीक है, पितृ जोड़ इच्छा, यहाँ देखो री है, री ये वाला री, ठीक है, तो अभी बोले री का क्या बनेगा, र बनेगा। पितृ जोड़ इच्छा, पितृिच्छा, देखो ये त्र है, त्र कैसे बनता है बच्चों, त्र बराबर होता है आधा तो और र, तो यहाँ देखो पितृ जोड़ इच्छा, आधा तो था इस पे, और री का क्या बन गया, र बन गया, तो आधा तो और रो मिलके क्या बन गया, त्र बन गया। पितृ जोड़ इच्छा बराबर पितृिच्छा, मातृ जोड़ इच्छा बराबर मातृिच्छा। यहाँ देखो उसी प्रकार ई वाला है, ये शुरू वाला जैसा था, ई के बाद जो है आ आया है, तो ई जोड़ आ, यहाँ देखो ई का य बन गया, उसके बाद र था आधा तो ऊपर रे पे चला गया, परी जोड़ आवरण बराबर पर्यावरण। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों, इति जोड़ आदि इत्यादि, अति जोड़ उत्तम अत्युत्तम, सु जोड़ आगतम स्वागतम, मधु जोड़ आरी बराबर मधुआरी, मधु जोड़ आलय
बराबर मध्य वाले, बहुत सारा हो सकता है बच्चों। इसकी पहचान क्या है? य व के साथ जो है आधा अक्षर, देखो य के साथ आधा तो, य के साथ आधा तो, व के साथ आधा स, देखो व के साथ आधा ध, या नहीं तो क्या आता है? त्र आता है। तो इस तरह से यन संधि आप लोगों ने समझ लिया। तो बच्चों बार बार अभ्यास करो। देखो यूट्यूब के चक्कर में बच्चों नहीं पढ़ना है, यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल्स पे 50 प्रकार से संधि पढ़ाया है, किसी एक चैनल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर आप तुम यूट्यूब के चक्कर में हर चैनल में पढ़ने लगो तो गोबर हो जाएगा दिमाग में, और यह एक समुंदर है, 4 घंटा 5 घंटा तुम्हारा समय बीत जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपका सबसे बेहतरीन चीज है किताब। आप किताब से पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे। किताब खोलो, मैंने बताया, देख लिया, उसके बाद किताब पे जाओ। कोई टीचर नहीं बताता है बच्चों किताब खोलने के लिए यूट्यूब पे, ताकि उसका व्यूज और वॉच टाइम बढ़ते रहे, बच्चा ज्यादा से ज्यादा देखे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बार चीजें देखो, उसके बाद किताब पे चले जाओ। ठीक है बच्चों, आते हैं अब हम लोग अगला संधि की ओर। ठीक है, यन संधि तो हमारा चौथा संधि था, गलत नंबर लिखा गया था। अब हम लोग 5वां संधि आते हैं आयादी संधि के ओर। ठीक है ये बच्चों, अब स्वर संधि का अंतिम भाग मतलब आयादी संधि में हम लोग आ गए। आयादी संधि का देखो नियम क्या है बच्चों, अगर पहला वाला पार्ट में मतलब जोर से पहला वाला पार्ट में ए रहे, उसके बाद कोई अन्य स्वर रहे, ए के बाद कोई और स्वर में, जैसे अ आ गया, या हर्षई आ गया, या हर्षऊ आ गया, मतलब ए को छोड़कर जो भी आ जाता है, और रहे, आ रहे, हर्षऊ रहे, दुर्गऊ रहे, या तुम्हारा हर्षई रहे, दुर्घई रहे, ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ गया तो ए का आय हो जाएगा। अगर ए रहे, ए के बाद अन्य स्वर रहे तो आय हो जाता है। देखो ए का आय, का आय हो जाता है। उसी तरह अगर ओ के बाद कोई अन्य स्वर रहे तो आव हो जाएगा, और ओ के बाद कोई अन्य स्वर रहे तो आव हो जाता है। एग्जांपल देखेंगे तो बच्चों ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ने, मतलब ये वाला एक डंडा वाला है ना, तो ने जोड़ अन है, तो क्या बोले, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, नय, और ये वाला न, ये और तो जुड़ गया संधि में, तो ने जोड़ अन क्या हो गया, नयन। ने जोड़ अक, अब देखो डबल वाला आ गया ना, ये वाला ना, तो क्या होगा, आय। ने जोड़ अन नयन था, तो ने जोड़ अक क्या हो गया, नायक हो गया। ठीक है बच्चों, उसी तरह आप देख रहे हो, चे जोड़ अन चयन, चे एक डंडा वाला ये वाला है तो आय होगा, चयन हो गया। ठीक है, से जोड़ अन शयन हो गया। अब देखो गे डबल वाला है, गे जोड़ अक है तो क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं ओ वाला, ओ का क्या होगा, अव होगा, और औ का क्या हो गया, आव होगा। पो जोड़ अन क्या हो गया, पवन। अगर इसी पो में डबल वाला दे देते, पो जोड़ अन देते तो क्या हो जाता, पावन हो जाता। ठीक है, उसी तरह भो जोड़ अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। भो को और एक मतलब अन दे दिए तो क्या हो गया, भावन हो गया। भो रहता तो अन भावन, और भौ रहा तो अन भावन हो जाता है। उसी तरह देखो बच्चों, पो जोड़ इत्र है, ई लगाना तो भरसी का रहेगा। देखो इसमें अ लग रहा था तो अ इस पे आ रहा था, यो में अ है ना, वो में अ है ना, तो लेकिन इसमें देखो ई लगाना तो ई आएगा। पो जोड़ इत्र, ओ का क्या होगा, देखो ओ का अब होता है ना, तो पव तो हुआ, लेकिन यहाँ ई है तो ई लग जाएगा, पवित्र हो गया। नो जोड़ इक क्या हो जाएगा, नो डबल वाला है ना, नाव होगा, आकर आएगा ना, डबल वाला में क्या आता है, आ आता है, तो नाविक हो जाएगा। तो इस तरह से पो जोड़ इत्र पवित्र, नो जोड़ इक नाविक। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों बच्चों आयादी संधि खत्म हो गई। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलो। जबरदस्त ट्रिक पढ़ाएगा बच्चों, क्योंकि अब आपका संधि जैसे देखोगे आप प्रैक्टिस करने के बाद तैसे टिक करोगे ये कौन सा संधि है, और संधि विच्छेद में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलो।